हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की बड़ी अपील, लालू यादव के लिए करे दुआ। लालू यादव की तबीयत जानने को लेकर समर्थक लगातार बेचैन हो रहे। उनसे मिलने के लिए आरजेडी के समर्थक लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे। हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन भी काफी मशक्कत कर रहा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि लालू यादव को अस्पताल में देखने ना आए। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया के वीडियो में कहा है कि सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों से अपील है वो अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है। दूसरे मरीजों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। लालू यादव राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड में अपने कमरे की सीढ़ी चढ़ते समय गिर गए थे। उनके दाहिने कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर है। अगली बड़ी खबर, फिर से गोलबंद हो रहे हैं नियोजित शिक्षक। बिहार के नियोजित शिक्षक की मांग है कि सरकार इतने सालों के बाद भी अपने वादे के अनुसार काम नहीं कर रही है। नियोजित शिक्षकों ने सरकार से समान काम समान वेतन देने की मांग की है। बिहार में शिक्षा विभाग की चुनौतियां बढ़ने वाली है। एक तरफ छठे चरण में चयन होने के बाद वेतन को लेकर हो रही दिक्कतें, और उसके बाद सरकार के द्वारा समान काम समान वेतन पर कोई एक्शन नहीं लेना शिक्षकों को खाए जा रहा। और अब बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस घेराबंदी में नव प्रशिक्षित शिक्षक का भी साथ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा, जिसमें समान काम समान वेतन और ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग सबसे प्रमुख होने वाली है। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर से निपटने को तैयार हुआ बिहार। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कैसी है तैयारी। बिहार में लगातार बढ़ते एक्टिव मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए बिहार में सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी है। बिहार में लगभग 75,000 लोगों को हर दिन जांच में शामिल किया जा रहा। टीकाकरण को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी तौर पर तैयार रखा गया है। लगभग 18 जिलों में सभी चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की गई तथा कोरोना से के निवारण और पिछली कोरोना पीरियड में गलतियों को फिर से नहीं दोहराने की रणनीति बनाई गई। अगली खबर, बिहार पुलिस में होगी रिटायर्ड कर्मियों की बहाली। बिहार में रिटायर्ड हो चुके पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में 6000 से अधिक रिटायर्ड पुलिस कर्मी बहाल होने वाले हैं। इसमें इंस्पेक्टर दरोगा की बहाली की जाएगी, जो कि संविदा पर होंगे। कुल 6250 पद इसमें खाली हैं, जिन पर आवेदन मांगे जाएंगे। इसके तहत इंस्पेक्टर सहायक दरोगा के पदों पर रिटायर्ड कर्मियों की बहाली होगी। यह पहला मौका होगा जब पुलिस महकमे में इतनी बड़ी संख्या में रिटायर हो चुके कर्मियों को संविदा पर बहाल किया जाएगा। इसकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। 63 वर्ष से अधिक उम्र के रिटायर्ड कर्मी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिस पद से रिटायर हुए हैं वो उसी पद के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। आवेदन करने की अन्य योग्यता के तहत रिटायर्ड होने के 10 साल पहले तक किसी तरह का दंड और 5 साल के अंदर कोई लघु दंड या किसी मामले को लेकर शो कॉज नहीं किया गया हो। अगली खबर, बिहार में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर पिटाई की गई। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर बिहार के भोजपुर जिले में एक नौयुवक को जमकर पीटा गया। दुकान पर चाय पीते समय 20 से 30 मुस्लिम लड़के ने उसे लात घूंसों से पिटाई की। चाय दुकान में तोड़फोड़ की गई, दुकानदार को भी मारा गया। इसके बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया है। युवक के समर्थन में भी लोग आ गए हैं। तनाव के बाद आरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया है। पुलिस ने घायल से बात कर मारपीट करने वालों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। अभी इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अगली खबर, बिहार के खगड़िया में उद्योग का जाल बिछेगा। जिले के प्रवत्ता प्रखंड के सौध पंचायत में कल कारखाने खुलेंगे, जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि चयन का प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजा गया है। सौढ़ा पंचायत और मौजा में 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर उसे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाड़ा को पत्राचार किया गया है। जिले के डीएम आलोक रंजन घोष ने कार्यकारी निदेशक एवं सरलीकरण बियाड़ा को पत्र लिखकर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भेजा है। कार्यकारी निदेशक को लिखे पत्र में डीएम ने कहा है कि जिले के मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रवत्ता प्रखंड के सौड़ मौजा में 100 एकड़ गैर मजरूआ खास जमीन उपलब्ध है। यह जमीन बिहार सरकार के स्वामित्व में है, जो कि NH 31 से सटा हुआ है। अगली खबर, बिहार में बेची हुई जमीन भी ले ली जाएगी वापस। रामसूरत राय ने कर दिया ऐलान। बिहार में बेची हुई जमीन भी उसके मालिक से वापस ले ली जाएगी अगर वो मठ या मंदिर से जुड़ी हुई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने और इसमें कहा है कि मठ मंदिर की जमीन के मालिक वहां के भगवान ही होंगे। वहां की जमीन महंत या सेवादार के नाम से नहीं होगा। इसको लेकर कानून भी बनाया जा रहा। विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार के संदेश में ये बातें कही गई। रामसूरत राय ने कहा कि प्रदेश में मठ मंदिर की 29,500 एकड़ जमीन में जो भी जमीन अभी अतिक्रमण में है उसे मुक्त कराने के लिए राजस्व एवं विधि विभाग मिलकर काम कर रहा। मठ मंदिर की जमीन का स्वामित्व अब केवल मंदिर विशेष के इष्ट देव के नाम होगा। मठ मंदिर के साथ वक्फ बोर्ड की जमीन भी अब सरकार ही देखेगी। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में फिल्म काली के डायरेक्टर समेत 2 पर केस किया गया। धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने को लेकर फिल्म मेकर लीना मानी में कलाई की अपकमिंग शॉर्ट फिल्म काली को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद काली के पोस्टर जारी करने के बाद से बढ़ने लगा है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में फिल्म के डायरेक्टर लीना मनी के मलाई, एसोसिएट प्रोड्यूसर आशा और लेखक प्रणव श्रवण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने परिवाद दायर किया है। दायर केस में कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं का विवादित फोटो बनाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, जो कि बिल्कुल ही अनर्थ है। अगली खबर, सीतामढ़ी में 77 प्रिंसिपल पर कार्रवाई की चेतावनी। सीतामढ़ी जिले के प्रारंभिक स्कूलों के 77 हेडमास्टरों को संपुष्टि करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी गई है। दरअसल बच्चों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित टेक्स्ट बुक योजना से लाभ बच्चों की संपुष्टि में लापरवाही बरतने वाले 77 हेडमास्टरों के विरोध कार्रवाई का चेतावनी दिया गया है। अगली खबर, बिहार में कोरोना विस्फोट, 338 नए कोरोना मरीज मिले। बिहार में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में कुल 338 संक्रमित फिर से पाए गए। पटना में सबसे अधिक 182 नए केस सामने आए। पटना के बाद 30 पॉजिटिव केस के साथ भागलपुर दूसरे नंबर पर है। सूबे में अब कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1269 है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कुल 1,22,402 लोगों की सैंपल जांच हुई है। नए मिले संक्रमितों में ज्यादातर मरीज अपने घर में क्वारंटीन होकर अपना इलाज करवा रहे, वहीं कुछ ने हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना उचित समझा है। अगली खबर, गया में सेना के अभ्यास के दौरान युवक की मौत। गया में गुलरेद गांव निवासी राजेंद्र मांझी के पुत्र रघु मांझी की मौत तोप के एक गोले के चपेट में आने से हो गई। इस हादसे में उसके शरीर का चिथड़ा उड़ गया। ये घटना शाम में जंगल के करीब बताई जा रही। देर शाम ये घटना हुई है। जानकारी के अनुसार इन दिनों सेना के जवान त्रिलोकपुर के गोही खजुराइन इलाके में फायरिंग का अभ्यास कर रहे। अभ्यास के दौरान ग्रामीण इलाकों में अभ्यास क्षेत्र में नहीं जाने की सूचना दी जाती है, लेकिन कई ग्रामीण ऐसे भी हैं जो इस सूचना की अनदेखी कर अभ्यास वाले क्षेत्र में तोप से छोड़े जा रहे गोले को फोड़कर पीतल निकालते हैं। इसी क्रम में यह घटना हुई। घटना के बाद बड़ी संख्या में मृतक रघु के परिजन मौजूद थे। अगली खबर, हाजीपुर में पिता रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा के अनावरण के दौरान भावुक हुए चिराग पासवान। अपनी मां के गले से लगकर रो पड़े चिराग पासवान। हाजीपुर शहर के बीर बाबा चौहरमल नगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मौजूद उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान काफी भावुक हो गए। साथ में उनकी मां रीना पासवान की आंखों से भी आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे। या देखकर परिवार के अन्य सदस्य भी भावुक हो गए और वहां का माहौल गमगीन हो गया। इससे पहले प्रतिमा अनावरण के बाद चिराग पासवान ने मंच से कबूतर भी उड़ाया था। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना